सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 153, हंस यानी भक्त के लक्षण। इस वीडियो को 15 जून 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। हंस यानी भक्त लक्षण काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है तो वह हंस यानी भक्त बनता है। काग यानी कौवा निज स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को अहित करता है। किसी पशु के शरीर पर घाव हो जाता है तो कौवा उस घाव से नोच नोच कर मांस खाता है। पशुओं की आंखों से आंसू ढलकते रहते हैं। कौवे की बोली भी अप्रिय होती है। हंस यानी भक्त को चाहिए कि अपनी कौवे वाला स्वभाव त्यागे, निज स्वार्थवश किसी को कष्ट न देवे, कोयल की तरह मृदु भाषा बोले। ये लक्षण भक्त के होते हैं। ज्ञानी यानी सत्संगी के लक्षण सद्गुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है वह मूर्ख है। वह भक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। वे सार शब्द प्राप्ति योग्य नहीं बन पाते। यदि अंधे व्यक्ति का पैर बिष्टे यानी टट्टी या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता, कोई उसकी हंसी नहीं करता। यदि आंखों वाला यानी भक्त कुठौर यानी गलत स्थान पर जाता है, जैसे पर नारी गमन, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना, वर्जित वस्तु तथा साधना का प्रयोग करना कुठौर कहा है, तो निंदा का पात्र होता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 162 तथा 163 का सारांश। भक्त परमार्थी होना चाहिए। जैसे गाय स्वयं तो जंगल में खेतों में घास खाकर आती है, स्वयं जल पीती है, मानव को अमृत दूध पिलाती है, उसके दूध से घी बनता है। गाय सुत यानी गाय का बच्चा हल में जोता जाता है, इंसान का पोषण करता है। गाय का गोबर भी मनुष्य के काम आता है। मृत्यु उपरांत गाय के शरीर के चमड़े से जूती बनती है जो मानव के पैरों को कांटों कंकरों से रक्षा करती है। मानव जन्म प्राप्त प्राणी परमार्थ ना करके भक्ति से वंचित रहकर पाप करने में अनमोल जीवन नष्ट कर जाता है। मांसाहारी नर राक्षस की तरह गाय को मारकर उसके मांस को खा जाता है, महापाप का भागी बनता है। इस संबंध की परमेश्वर कबीर जी की निम्न वाणी पढ़ें। परमार्थी गौ का दृष्टांत। गौ को जानू परमार्थ खानी, गौ चाल गुण परखहु ज्ञानी। आपन चरे तृण उधाना, अचवे जल दे शीर निदाना। तासु शीर घृत देव अघाई, गौ सुत नर के पोषक आही। विष्ठा तासु काज नर आवे, नर अध कर्मी जन्म गमावे। टीका पुरे तब गौतन नासा, नर राक्षस गोतन लेत ग्रासा। चामता सुतन अति सुखदाई, एतिक गुण इक गोतन भाई। परमार्थी संत लक्षण। गौ सम संत गहे यह बानी, तो नहीं काल करे जिवहानी। नरतन लहियस बुद्धि होई, सतगुरु मिले अमर है सोई। सुनी धर्मनी परमारथ बानी, परमारथ ते होए न हानि। पद परमारथ संत आधारा, गुरु सम लेई सो उतरे पारा। सत्य शब्द को परिचय पावे, परमारथ पद लोक सिधावे। सेवा करे विसारे आपा, आपा थाप अधिक संतापा। यह नर अश्चातुर बुद्धि माना, गुण शुभ कर्म कहे हम ठाना। ऊंचा कर्म अपने सिर लीना, अवगुण कर्म पर सिर दीन्हा। तात होए शुभ कर्म विनाशा, धर्मदास पद गहो विश्वासा। आशा एक नाम की राखे, निज शुभ कर्म प्रगट नहीं भाके। गुरु पद रहे सदा लौलीना, जैसे जलहीन विसरत मीना। गुरु के शब्द सदा लौलावे, सत्य नाम निष्दिन गुण गावे। जैसे जलहीन विसरे मीना, ऐसे शब्द गहे पर वीना। पुरुष नाम को अस पर भाऊं, हंसा बहुरी न जगमह आऊं। निश्चय जाए पुरुष के पासा, कूर्म कला पर खहूं धर्मदासा। भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से मानव मात्र को संदेश व निर्देश दिया है।
कहा है कि मानव को गाय की तरह परमार्थी होना चाहिए। जिनको सद्गुरु मिल गया है वे तो अमर हो जाएंगे, घोर अघों यानी पापों से बच जाएंगे। सेवा करें तो अपनी महिमा की आशा न करें। यदि अपने आप को थाप यानी मान बढ़ाई के लिए अपने आप को महिमावान मान लेगा तो उसको अधिक कष्ट होगा। शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। उपदेशी केवल एक नाम की आशा रखें। मान बढ़ाई की चाह हृदय से त्याग दें। अपने शुभ कर्म यानी दान या अन्य सेवा किसी के सामने न बताएं। गुरु जी के पद यानी चरण यानी गुरु की शरण में ऐसे रहें जैसे जल में मीन रहती है। मछली एक पल भी पानी के बिना नहीं रह सकती, तुरंत मर जाती है। ऐसी गुरु की शरण को महत्व देवें। गुरु जी द्वारा दिए शब्द यानी जाप मंत्र यानी सतगुरु शब्द जो सत्य नाम है यानी वास्तविक भक्ति मंत्र में सदा लीन रहें। जो पुरुष यानी परमात्मा का भक्ति मंत्र है उसका ऐसा प्रभाव है, उसमें इतनी शक्ति है कि साधक पुनः संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वह वहां चला जाता है जो सनातन परम धाम, जहां परम शांति है, जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आता। यही प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम को प्राप्त होगा। अध्याय 18 श्लोक 62। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। अध्याय 15 श्लोक 4। गीता ज्ञान दाता ने अपनी नाशवान अर्थात जन्म मरण की स्थिति गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5-9 में तथा अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पाठक जनों, गीता से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता यानी काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था। नाशवान है, जन्म मरण के चक्र में है, तो उसके उपासक की भी यही स्थिति होती है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य समर्थ तथा सर्व लाभदायक परमेश्वर है जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता यानी काल ब्रह्म ने कहा है। वह परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी है। उन्होंने अपनी महिमा स्वयं ही कही है जो आप जी कबीर सागर में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अनुराग सागर पृष्ठ 13 पर कहा कि सत्य पुरुष द्वारा रची सृष्टि के विषय में बताई कथा का साक्षी किसको बनाऊं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति बाद में हुई है, पहले अकेले सत्पुरुष थे। यहाँ पर विवेक करने की बात यह है कि कबीर जी को ज्ञान कहाँ से हुआ, जब सृष्टि रचना के समय कोई नहीं था। इससे स्वसिद्ध है कि ये स्वयं पूर्ण परमात्मा सृष्टि के सृजनहार हैं। जिन महान आत्माओं को परमेश्वर कबीर जी मिले हैं उन्होंने भी यही साक्ष्य दिया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। भावार्थ इस वाणी से ही स्पष्ट है। कूर्म कला परखो धर्मदासा का भावार्थ है कि जैसे कूर्म यानी कछुआ आपत्ति के समय अपने मुख तथा पैरों को अपने अंदर छुपाकर निष्क्रिय हो जाता है, आपत्ति टलने के तुरंत पश्चात अपने मार्ग पर चल देता है, इसी प्रकार भक्त को चाहिए कि यदि सांसारिक व्यक्ति आपके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करे तो उसको उलटकर जवाब न देकर अपनी भक्ति को छुपाकर सुरक्षित रखें। सामान्य स्थिति होते ही फिर उसी गति से साधना करें। इस प्रकार करने से निश्चय जाए पुरुष के पासा, वह साधक परमात्मा के पास अवश्य चला जाएगा। अनुराग सागर पृष्ठ 163 281 पर। सोरठा हंस तहां सुख बिल सही, आनंद धाम अमोल, पुरुष तनु छवि निरखहीं, हंस करे किलोल। भावार्थ
उपरोक्त ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है। वहां पर आनंद भोगता है। वह सतलोक बेशकीमती है। वहां पर सतपुरुष के शरीर की शोभा देखकर आनंद मनाते हैं। दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। अध्याय बीर सिंह बोध, पृष्ठ 123 पर। राजा बीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे। विश्वास कम था। नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। उसी समय रानी सुंदर देई के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या बात है। रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने कहा कि साधु भक्तों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भक्त आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध अर्ध यानी आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने जाने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यमदूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि यानी प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमों, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है। आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी यानी मालिक ने मुझे नाम दिया है। मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। यह बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई खसम यानी धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा कि धरनी आकाश से नगर नियारा, तहां निवाजै धनी हमारा। अगम शब्द जब भाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 157। भावार्थ। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सद्गुरु जी सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वह सोचती थी कि यह केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़े आते थे। मन मर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। यह तो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। वर्तमान में चार्जर मिला यानी नाम मिला तो चालू नहीं किया यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सर्व सुविधाएं बंद हो जाती हैं। फिर न पंखा चलता है न बल्ब जगता है। बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार जीव का पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सर्व सुविधाएं छीन ली जाती हैं। जीव को नरक में डाल दिया जाता है। तब उसको अक्ल आती है। उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है। केवल पश्चाताप और रोना शेष रह जाता है। रानी सुंदर देई ने सत्संग सुन रखा था। पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा ले रखी थी। नाम की कमाई नहीं की थी। वह गुरुद्रोही नहीं हुई थी। गुरु निंदा नहीं करती थी। रानी ने सद्गुरु को याद किया कि हे सद्गुरु, हे मेरे धनी, मेरे को यमदूतों ने घेर रखा है। मुझ दासी को छुड़ावो। मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में न पति, न पत्नी, न बेटा बेटी, भाई बहन, राजा प्रजा कोई सहायक नहीं होता। रानी के जीव ने हृदय से सद्गुरु को पुकारा। तुरंत सद्गुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। रानी ने दौड़कर सद्गुरु देव जी के चरण लिए। उसी समय यमदूत भागकर हरि यानी धर्मराज के पास गए और बताया कि उसका सद्गुरु आया तो वहां पर प्रकाश हो गया। जीव ने सत सुकृत नाम जपा था। उसको इतना ही याद था। इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़वाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की। फिर सद्गुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सार नाम दिया। उसकी कमाई की। संसार असार दिखाई देने लगा। राज, धन, परिवार पराया दिखाई दे रहा था। जाने का समय निकट लग रहा था।
इस कारण से रानी ने तन मन धन सतगुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की तो सत्यलोक में गई। वहां परमेश्वर यानी सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रश्न किया कि हे कड़िहार यानी तारणहार, मेरे जीव को यमदूतों ने कैसे रोक लिया। सतगुरु रूप में कबीर जी ने कहा कि हे परमेश्वर, इसने दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की, इस कारण से इसको यमदूतों ने घेर लिया था, मैंने छुड़वाया। परमेश्वर कबीर जी ने जीव से कहा कि आपने भक्ति क्यों नहीं की, सत्यलोक में कैसे आ गई। आपका ज्ञान सत्य लगा, आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की, फिर मेरे को वापस जीवन दिया गया। तब मैंने दिलो जान से आपकी भक्ति की। पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आपकी ही कृपा से, गुरु जी के सहयोग से मैं यहां आपके चरणों में पहुंच पाई हूं। सत्यलोक में जाकर भक्त अन्य भक्तों के पास भेज दिया जाता है। सुंदर अमर शरीर मिलता है, बहुत बड़ा आवास महल मिलता है, विमान आंगन में खड़ा है, सिद्धियां आदेश का इंतजार करती हैं, तुरंत विद्युत की तरह सक्रिय होती हैं। जैसे बिजली का बटन यानी स्विच दबाते ही बिजली से चलने वाला यंत्र तुरंत कार्य करने लगता है, ऐसे वहां पर वचन का बटन यानी स्विच है। जो वस्तु चाहिए बोलिए, वस्तु पदार्थ आपके पास उपस्थित होगा। जैसे भोजन खाने की इच्छा होते ही आपके भोजन स्थल पर गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी, थाली गिलास रखे जाएंगे। कुछ देर में खाने की इच्छा बनी तो सिद्धि से उठकर रसोई में रखे जाएंगे। मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी। विमान के निकट जाते ही द्वार खुल जाएगा, विमान स्टार्ट हो जाएगा। जहां जिस द्वीप में जाने की इच्छा होगी, विचार करने पर विमान उसी ओर उड़ चलेगा। इच्छा करते ही ताजे ताजे फल वृक्षों से तोड़कर लाकर आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। सत्यलोक की नकल यह काल लोक है। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार हैं। सत्यलोक में दो तरह से संतानों की उत्पत्ति होती है, शब्द से तथा मैथुन से। वह हंस पर निर्भर करता है। वचन से संतानोत्पत्ति वाला क्षेत्र सत्पुरुष के सिंहासन के चारों ओर है। नर नारी से परिवार वाला क्षेत्र उसके बाद में है। वचन से संतान उत्पन्न करने वाले केवल नर ही उत्पन्न करते हैं। सत्यलोक में वृद्धावस्था नहीं है। नर नारी वाले क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियां दोनों उत्पन्न करते हैं, विवाह करते हैं। केवल वचन से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे काल लोक से मुक्त होकर गए जीव जन्म लेते हैं, फिर कभी नहीं मरते न वृद्ध होते। जो सत्यलोक में मुक्त होकर जाते हैं उनको सर्वप्रथम सत्य पुरुष जी के दर्शन कराए जाते हैं। उस समय उसका ही वही स्वरूप रहता है जैसा पृथ्वी से आता है, परंतु वृद्ध नीचे से गया तो वहां सत्पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। उसका प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश जितना हो जाता है। उसके पश्चात उसको उस स्थान पर भेजा जाता है जो सबसे भिन्न है। वहां जाते ही उसका स्वरूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों जैसा हो जाता है। परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। जवान है तो जवान ही रहता है, बालक है तो बालक ही रहता है। वहां पर कुछ को सत्य पुरुष के वचन से स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है। कुछ बीज रूप में सत्पुरुष द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका फिर एक बार किसी के घर सत्यलोक में जन्म होगा, परिवार बनेगा। उस स्थान पर वे हंस एक बार जन्म लेंगे जो काल लोक तथा अक्षर लोक से मुक्त होकर जाते हैं। एकांत स्थान पर रखे जाते हैं। वे दोनों क्षेत्रों में जन्म लेते हैं, यानी वचन से उत्पन्न होने वाले तथा स्त्री पुरुष से जन्म लेने वाले में स्त्री पुरुष से उत्पत्ति की औसत अधिक होती है। यह औसत 10/90 होती है। यह 10% वचन से उत्पत्ति, 90% विवाह रीति से उत्पत्ति होती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 159। सत्यलोक में स्त्री तथा नर के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान होता है। मीनी सतलोक मानसरोवर पहले है। वहां दोनों के शरीर का प्रकाश 4 सूर्यों के समान होता है। फिर आगे जाते हैं।
जब परब्रह्म के लोक में बने अष्टकमल के पास पहुंचते हैं तो हंस तथा हंसनी यानी नर नारी के शरीर का प्रकाश 12 सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाता है। फिर सत्यलोक में बनी भंवर गुफा में प्रत्येक के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान हो जाता है। प्रमाण कबीर सागर अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 20, 21 तथा 22 पर दशमुकामी रेखता। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।